ईमानदारी। अक्सर हम सुनते हैं कि ये सबसे अच्छी नीति है, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसी सवाल को समझने के लिए एक बहुत पुरानी जानी-मानी कहानी में चलते हैं। तो सवाल यही उठता है जो हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। क्या हर अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है या कभी-कभी इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है? इस कहानी में दो लोग हैं जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। एक तरफ है अर्जुन, जो गरीब तो है पर ईमानदार है, और दूसरी तरफ है लालचंद, जो अमीर है लेकिन उतना ही धोखेबाज भी। और अब इनकी राहें एक दूसरे से टकराने वाली हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, एक ऐसा लड़का जो अपनी गरीबी के बावजूद अपनी ईमानदारी के लिए पूरे कस्बे में जाना जाता है। लेकिन उसकी इसी ईमानदारी का बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। तो होता क्या है, एक दिन चलते चलते अर्जुन को कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया पलट सकता है। सड़क पर पड़ा हुआ एक भारी सा बैग। अब देखिए, असल बात ये नहीं है कि उस बैग के अंदर क्या था। असल बात तो ये है कि अर्जुन उस बैग का क्या करेगा। यही वो पल है जो उसके असली किरदार को, उसके चरित्र को सबके सामने लाएगा। और जैसे ही वो बैग खोलता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर सोने के सिक्के, कीमती गहने हैं, मतलब इतना खजाना कि उसकी सारी गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, उस खजाने को देखकर खुश होने के बजाय अर्जुन के दिल पर एक बोझ सा आ जाता है। वो जानता है कि ये उसका नहीं है और इसे रखने का ख्याल ही उसे अंदर से परेशान करने लगता है। तो खजाने को कहीं छिपाने के बजाय अर्जुन एक फैसला लेता है। वो फैसला करता है कि वो सही काम करेगा। वो उस बैग को लेकर सीधा शहर के चौराहे पर पहुंच जाता है ताकि इसका असली मालिक मिल सके। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। अर्जुन का ये नेक काम, ये ईमानदारी उसे ही मुश्किल में डालने वाली है, क्योंकि अब सीन में एंट्री होती है लालच और धोखे की। जैसे ही अर्जुन चौराहे पर पहुंचता है, एक अमीर व्यापारी लालचंद फौरन आगे आता है और कहता है कि ये बैग उसका है। वो भीड़ को ये भी बता देता है कि अंदर क्या क्या है, तो सब लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर लालचंद का असली रंग सामने आता है। उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। बैग वापस मिलते ही वो पलट जाता है और अर्जुन पर ही इल्जाम लगा देता है कि उसने कुछ गहने चुरा लिए। सोचिए, ईमानदारी का ये सिला मिला। अब मामला इतना बढ़ जाता है कि बात राजा तक पहुंच जाती है। दोनों को राज दरबार में पेश किया जाता है। अब अर्जुन की किस्मत, उसकी बेगुनाही, सब कुछ राजा के एक फैसले पर टिकी है। राजा जो था वो बहुत समझदार था। वो किसी की बातों में नहीं आया। उसने बहुत शांति से पहले अर्जुन की पूरी कहानी